Hello everyone, I Saurabh welcome you all in my YouTube channel. Nowadays, English language is very important in our life, daily to daily life. चाहे आप एकेडमिक स्टूडेंट हों या फिर आप एस्पिरेंट्स हों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों या फिर प्राइवेट सेक्टर में हों, इन एवरी फील्ड या आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हों, डिपेंड करता है। वहाँ पर हमें डेली यूज़ में फ्रिक्वेंट इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी वहाँ पर कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, हमारे समझ में नहीं आता है और हम समझना भी चाहते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ही कठिन सब्जेक्ट लगता है। इसी सब्जेक्ट को हम लोग थोड़ा आसान बनाने के लिए इसमें हम प्रयास करेंगे। इसमें जो भी एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट माय फर्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हम लोग इसमें कोई स्पीकिंग कोर्स अभी नहीं करेंगे, अभी बेसिक्स हम स्टार्ट करेंगे। कहते नहीं हैं अगर नींव मजबूत है तो इमारत अच्छी बनती है, अगर आपकी नींव ही खराब है तो सब कुछ बेकार है। सो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और हम लोग यहाँ पर इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं व्हाट इज इंग्लिश, हमने यहाँ पर लिखा A B C एंड अप टू Z। ये कितने अल्फाबेट्स हो गए? इनको हिंदी बोलते हैं वर्णमाला, अंग्रेजी में अल्फाबेट्स। यहाँ पर हम 26 अक्षर टोटल होते हैं। कितने अक्षर? 26 लेटर्स। वी ऑल नो, सब लोग जानते हैं। ABCD तो सबको आता है। क्लास LKG नर्सरी से हमें ABCD सिखाया जाता है। हमारे माँ बाप एंड हमारे टीचर्स हमें सिखाते बेटा ABCD पढ़िए, तो आपको ABCD पढ़ना है। और आपको मैं ABCD पढ़ते पढ़ते कैसे आपको इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल आसान लगने लगेगी, आप खुद देखेंगे, बदलाव अपने महसूस करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा ABCD Z 26 लेटर्स हुए। अब इनको हम देखते हैं कि यहाँ पर A E I एंड O एंड U 5 लेटर्स को हम अलग कर देते हैं, जिसमें कि इनको हम बोलते हैं स्वर। हमने यहां पर लिखा वॉवेल्स। वॉवेल्स एंड नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट। जो बाकी बचे अक्षर हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। ये हमारे इतने ही 26 अक्षरों का सारा कमाल रहता है। नाउ आप देखेंगे इन अक्षरों को, जो हमने अभी ABCD की बात करी, यहां पर हमने A लिखा एंड B लिखा एंड अप टू Z तक। हमने इसमें क्या किया? हमने एक अक्षर लिखा A, ये अक्षर हो गया। हमने दूसरा अक्षर लिख दिया इसके आगे या पीछे R। हमने एक अक्षर और लिख दिया राम, या हमने लिख दिया O, एक अक्षर लिख दिया N, ऑन बन गया। उसके बाद हमने लिखा OX, ऑक्स बन गया। या हमने लिख दिया यहां पर PURCHASE, परचेज, राम, ऑन, ऑक्स या काउ। तो हमने यहां हम देख क्या रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? एक अक्षर बना, दूसरा अक्षर हमने लिखा। एक या एक से अधिक अक्षर हम लिख रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? शब्द। क्या बन जा रहा है? शब्द। दिस कॉल्ड इन इंग्लिश वर्ड। सिंपल। ये भी वर्ड है, इसमें भी एक या एक से अधिक अक्षर मिले हैं, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो। स्वर या व्यंजन नॉट मैटर, सिर्फ हमारा एक अक्षर होना चाहिए और हम उनको कंबाइन कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा शब्द। तो ये भी हमारा वर्ड हो गया एंड ये भी हमारा वर्ड हो गया एंड ये भी हमारा वर्ड ही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? एक से अधिक अक्षर, और इसमें एक या एक से अधिक अक्षर, 2 अक्षर या 3 अक्षर। तो हम इसकी डिफिनेशन बना सकते हैं। इफ यू कंबाइन 2 और मोर लेटर्स विल फाइंड ए वर्ड, इट विल बिकम ए वर्ड। नाउ ये शब्द हो गया। अब यहां पर शब्द के बाद हमने क्या किया? यहां पर लिख दिया राम, एक शब्द लिख दिया। उसके बाद हमने लिख दिया इज, दूसरा शब्द लिख दिया
तीसरा हमने एक शब्द अक्षर लिख दिया सिर्फ, और यहाँ पर लिख दिया बॉय। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। हमने यहाँ पर क्या किया, अक्षर शब्द को मिलाकर एक क्या बन गया यहाँ पर, वाक्य, सेंटेंस। कितना आसानी से आप एक अक्षर से शब्द में, शब्द से वाक्य में पहुंच गए। समझ में आ रहा है? जब हम शब्दों को जोड़ते हैं तो एक वाक्य बन जाता है, अक्षरों को जोड़ते हैं शब्द बन जाता है। सिंपल एंड शॉर्ट। नाउ नेक्स्ट, अब आता है आपका शब्दों के भेद कितने होते हैं। अब यहीं से आपकी ग्रामर स्टार्ट हो जाती है, जो हम पढ़ते पढ़ते बड़ा हमें कठिन लगता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं शब्दों के भेद कितने, सॉरी सेंटेंस के काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं, देखेंगे यहाँ पर। इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है और समझना है, और इंग्लिश लिटरेचर एंड ऑल इंग्लिश ग्रामर सब कुछ में ये आपके सेंटेंस ही काम करेंगे। उससे पहले वर्ड काम करेंगे। हम पहले फ्लुएंट में चल रहे हैं तो हम एक सेंटेंस का टाइप बता देते हैं, उसके बाद हम फिर पीछे जाएंगे वर्ड में। कैसे? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने टाइप ऑफ होते हैं? ओनली देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर में जो वाक्यों के भेद हैं, अगर हम तरीके से बताएं तो क्या है वो, 3 टाइप, ओनली 3 टाइप्स। कौन कौन से? सिंपल, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, इसको हम क्या लिखेंगे हिंदी में, साधारण वाक्य। यह हमने साधारण वाक्य लिखी है। मैं हिंदी से लिख दे जा रहा हूं आपको कि हम यूपी बोर्ड, जो भी यूपी बोर्ड लड़के हैं उनको थोड़ा समस्या होती है। कुछ इसमें बच्चे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे या सीबीएसई बोर्ड होंगे, तो उनके लिए भी वो अपना हिंदी को अवॉइड कर दें, इंग्लिश समझें। यूपी बोर्ड को ज़्यादा समझ में आएगा हिंदी, दैट्स वाई मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मतलब संयोजक शब्द, संयुक्त वाक्य। क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। उसके बाद तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य। नोट हो गया? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। नाउ अब सिंपल सेंटेंस का ही हमें जो है भाग होते हैं, जिसमें मैं किसी से पूछता हूं कितने वाक्य भेद होते हैं, लोग होता है 5, नहीं 3 होते हैं। अब 3 में जो पहला टाइप होता है सिंपल सेंटेंस, उसके भाग होते हैं 5। ये समझने वाली चीज है। कैसे देखेंगे? इसके कितने भाग हो गए? 5। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 एंड 5। कौन कौन सा हो गया? पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा हो गया आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नाउ इसके बारे में हम लोग अब यहां पर असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो कुछ लोगों पूछो कितने सेंटेंस, बोलेंगे 5 टाइप है, बट उसमें भी वो लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बताने लगते हैं। नहीं, आपके असर्टिव के ही 2 भेद हो गए, उन्हीं को बोलते हैं पहले को अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं यस और नो टाइप, तो उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड दूसरा उसका होता है भाग निगेटिव,
मतलब नहीं वाले शब्द। निगेटिव सेंटेंस के दो टाइप हो जाते हैं। यही आपका बेसिक्स अगर क्लियर है, कौन कहां कैसे क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पर इंट्रोगेटिव ये भी दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? जिसको बोलते हैं एक को यस और नो टाइप क्वेश्चंस एंड एक को बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन। तो उसको बोलते हैं पहले को सिंगल इंट्रोगेटिव एंड इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। इसमें होता है यस और नो टाइप। वाक्य पहले हमेशा क्या लगा रहेगा, क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, क्या वह अपना काम करता है। उसके बाद ये होता है WH टाइप, मतलब वह क्यों जाता है, वह क्यों खाता है, वह क्या करता है। नाउ हम लोग ये बेसिक आइडिया मैंने यहाँ तक बता दिया आपको सेंटेंस तक, बट हम लोग इससे पहले जाएंगे वर्ड में। ये हम बाद में पढ़ेंगे किसी क्लास में, जैसे कि आपका वीव आएगा कि कैसे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। हम लोग एक चैप्टर बेसिक्स क्लियर करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। देन सेंटेंस तक की बात आ गई, हमें समझ में आ गया कि ये इंग्लिश जा कहाँ रही है। ABCD शुरू हो रही फिर आ गई सेंटेंस तक, तो ऐसे जाकर यहाँ तक हम कैसे पहुंचे। तो हम लोग अब आएंगे वापस वर्ड में। आपको तो वर्ड में क्या है, यहां पर आ गया वर्ड। क्या था वर्ड? शब्द। अब जब शब्द है तो इसके शब्द भेद भी होंगे। इसी को बोला गया, ग्रामर्स ने बोला पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो आप क्लास 6 से लेके 12 तक पढ़ते हैं आराम से, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आता है तो एक बहुत डर सा रहता है, क्या गलत होगा क्या सही होगा, और कॉम्पिटिशन हम गलत करके आ जाते हैं। उसमें सिर्फ नॉर्मल प्रीपोजिशन छाटिए या इरर पार्ट दे देता है। प्रीपोजिशन इरर है, नाउन इरर है, प्रोनाउन इरर है, एडजेक्टिव इरर, और हम लोग वहां गलत करके आए। जबकि हम वो क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरा हर रोज मतलब पार्ट्स ऑफ पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आता कैसे गलती हम ढूंढते हैं वाक्य में, कैसे हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो हम उसी चीज समझेंगे बेसिक से, और कभी भी एग्जाम में गलत जिससे क्वेश्चन और नहीं होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको बोलते हैं हम हिंदी में शब्द भेद। शब्द मतलब शब्द के प्रकार कितने होते हैं। 9 कितने होते हैं सबको पता होगा, 8 ही बता जाते हैं, बुक्स में भी 8 लिखी हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं उनको। नाउन पहला, दूसरा हमारा हो गया प्रोनाउन, तीसरा हो गया वर्ब, चौथा हो गया एडजेक्टिव, एंड पांचवा हो गया एडवर्ब। 6 नंबर है आपका प्रीपोजिशन। एंड नेक्स्ट होता है आपका कंजक्शन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटरजेक्शन। यहां पर हमने 8 देख लिए। अब क्या है कि यहां पर 8 टाइप हो गए, बट कुछ ग्रामरियंस ने या कुछ बुक्स में कभी कभी कुछ ग्रामर्स ने वहां पर 9 टाइप्स बता दिए, जबकि हम 8 पढ़ते हैं। अरे 9वां कौन सा है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो 9वां हमारा जो ग्रामरियंस ने दिया उसको बोला है उन्होंने इंटेंसिफायर का नाम दिया। किसका नाम दिया? इंटेंसिफायर। नाउ है क्या इंटेंसिफायर? इनको तो हम जानते हैं। चलिए ये क्या है? संज्ञा। ये क्या है? सर्वनाम। सबका हिंदी आप आराम से लिखिए और जानिए, समझिए। जिसको नहीं आता वो भी, जिसको आता है वो भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। वर्ब क्या हो गया? क्रिया हो गया। एडजेक्टिव क्या हो गया? विशेषण हो गया। एंड एडवर्ब क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया।
क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय जैसी इनकी हिंदी है वैसे इनके काम हैं, वो आगे हम क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे, बिल्कुल विस्तार पूर्वक आराम से बताएंगे एक्सप्लेन करके। संबंध सूचक अव्यय। कंजक्शन, कंजक्शन कहते हैं वहां पर कंजक्शन मतलब जोड़ना, संयोजक शब्द, संयोजक शब्द, जोड़ने वाले शब्द। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। आ रहे यहां तक? विस्मयादि। अब इंटेंसिफायर नया चीज है, नया नाम है, ध्यान देंगे क्या है इंटेंसिफायर। दिस इज नॉट एनी, कहीं से उड़ के नहीं आ गया, दिस इज काइंड ऑफ एडजेक्टिव। ग्रामीण्स ने इंटेंसिफायर के एडजेक्टिव के काइंड मतलब इसका प्रकार है, एडजेक्टिव टाइप मतलब क्या है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा। कैसे? लेकिन इसको कुछ ग्रामीण अलग ही कर दिया भाई, इंटेंसिफायर अलग रखो। इसका हिंदी अर्थ होता है उत्तेजक शब्द, उत्तेजक शब्द जो भी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के लिए प्रयुक्त किए जाए उनकी उत्तेजना को बताएं, कितना वो कैसे कर रहा है, तो उसमें क्या है इंटेंसिफायर उस वर्ड को बोलते हैं। अब हम ये हो गया। अब इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक चैप्टर को, दो चैप्टर को, तीन चैप्टर लेके अब उसकी इधर पार्ट्स ढूंढना या इसके पूरे टाइप्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, उसी का यूज हमारा महीनों चलता रहता है और थोड़ा सा वोकैब पढ़ा दिया जाता है और हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लास चलती रहती है और इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ते रहते हैं फिर हमें समझ नहीं आता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट parts of speech, then after articles and all the classes what you need in my class। मेरा मोटो ये रहेगा कि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आना चाहिए। any if you have any doubts you can ask, I will explain। if मैं ये नहीं कहता हूं मुझे सब कुछ आता है, लेकिन आप मुझसे अगर कुछ पूछेंगे, मैं अगर आपको नहीं यहां पर समझा सकता तुरंत, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वादा करता हूं कि आपको मैं वो चीज बताऊंगा। नाउ शिक्षा, हम आपको यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, आप शिक्षा ले रहे हैं। व्हाट इज शिक्षा? सीखना और सिखाना। तो मैं यहाँ नहीं कि मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ, मैं भी इससे कुछ सीख रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। तो अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम समझेंगे एक वाक्य से, सिर्फ ओनली एक सेंटेंस से। पूरे पार्ट्स आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम लोग टाइप टाइप जाएंगे, इसका ये मीनिंग, इसका पूरा, फिर उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स हो गए आपके। देखते हैं हम यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि हमने बताया 9 टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ध्यान देंगे कैसे क्या है, एक वाक्य से समझेंगे, ओनली वन वाक्य। हमने ये बोला था राम इज ए बॉय, हम राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, हम इसी सेंटेंस को लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, राम इज ए बॉय। चलिए भाई यहां पर आपका राम आ गया, तो कोई बोलेगा कि क्यों बॉय ही क्यों, गर्ल क्यों नहीं? चलिए गर्ल ले लेते हैं भाई। यहां पर हम लिख देते हैं वैदिका, वैदिका लिख लेते हैं यहां पर। वैदिका इसे गर्ल, वैदिका एक लड़की है, राम एक लड़का है। समझें कैसे? अब यहां पर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे 8 पढ़ने हैं इन्हीं सेंटेंस में, 2 में या 1 में। कैसे पढ़ने हैं? हमने यहां पर नाउन को देखा, नाउन मतलब क्या, संज्ञा। मैंने बताया यहां पर मैं लिखा था नाउन मतलब संज्ञा। व्हाट इज नाउन? बचपन से पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम संज्ञा कहते हैं। सिंपल, व्यक्ति का नाम राम है, राम के लिए बॉय का यूज हुआ, राम एक लड़का है, कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, ये पर्सनल नाउन, इस तरह करके सबके प्रॉपर नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। सब पार्ट्स हो जाएंगे इसके, 5 टाइप्स हो जाएंगे, इस तरह आगे हम पढ़ेंगे। बट तो यहाँ पर नाउन ये हो गया और नाउन ये हो गया, तो आपको समझ आ गया। उसके बाद हम कहते हैं
प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर लिखे या बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल। अब हम यहाँ पर मान लीजिए इस वाक्य को बढ़ाना है। राम एक लड़का है, वह स्कूल जाता है, या वह स्कूल जा रहा है, या वह एक अच्छा लड़का है। फिर से मैं बता रहा हूं, राम इज ए बॉय एंड हमने लिख दिया आगे ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय। वो क्या था यहाँ पर? लड़का था। राम एक लड़का है, यहाँ पर क्या है? अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? राम के लिए हमने यहाँ पर ही का प्रयोग किया। ही मतलब वह है। और यहीं पर देखिए वह क्या इसे गर्ल, वह क्या लड़की। यहाँ पर नाउन हो गया, ये यहाँ पर ये नाउन हो गया, यहाँ पर ये नाउन हो गया, और यहाँ पर ये नाउन हो गया। ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन हो गया। ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। अब समझेंगे हम, यहाँ पर हमने इसका यूज कर दिया, तो इसमें हम आगे बढ़ाने के लिए क्या यहाँ पर ही लिख सकते हैं क्या? ही इज ए गुड गर्ल, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? ये क्या है? एक व्यक्ति है, ये लड़का है, पुल्लिंग है, और ये क्या है यहाँ पर? फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, तो फेमिनिन जेंडर के लिए हम क्या यूज करते हैं? सी, स्त्रीलिंग है। सी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छा लड़का है, और ये क्या? वह एक अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? इसका मतलब वह है, लेकिन ये यहाँ पर क्या हो गया? दिस इज प्रोनाउन एंड दिस इज प्रोनाउन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं। अब वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब आता है। कितने टाइप वर्ब होते हैं? इज वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब, या इसी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो हम पढ़ते हैं। कैसे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, डू या डज प्लस अदर वर्ड प्लस मेन वर्ब, ऐसे पढ़ते हैं। तो वही है हेल्पिंग वर्ब, मतलब इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ये हो गई हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब जो मुख्य काम किया जाए, वर्ब किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है। सिंपल। नाउ आगे आते हैं हम एडजेक्टिव, विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताता है। कौन? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर देखिए, राम इज ए बॉय, ही इज ए गुड बॉय। यहाँ पर राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन वो क्या है? अच्छा लड़का है। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, लेकिन यहाँ पर अच्छा लड़का। तो गुड क्या है? अच्छा। तो मतलब ये क्या हो गया? ये विशेषता बता रहा है किसकी? राम की। तो यहाँ पर राम क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया गुड। और यहाँ पर अगर हम इसी को लगा दें ए गुड बॉय, तो यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इस क्योंकि विशेषता, लड़के की विशेषता बताई। अभी लड़का था, अभी अच्छा लड़का है। हम चाहें तो इसको पूरा बिगाड़ सकते हैं। यहाँ पर भी इस वाक्य में ही हमको पूरा समझ में आ जा रहा है। क्यों? राम इज ए बॉय, अभी तक बॉय था, अब यहाँ पर क्या हो गया? गुड बॉय। तो गुड यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण हो गया। नाउ नेक्स्ट, क्रिया विशेषण एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबकी विशेषता बता देता है, सबकी बात विशेषता बता देता है एक्सेप्ट। तो यहां पर क्या है? देखिए, राम इज ए बॉय, गुड बॉय, गुड मतलब एडजेक्टिव। अब यहां पर हमने कर दिया राम इज ए वेरी गुड बॉय। अभी तक वो लड़का था, उसके बाद अच्छा लड़का हो, अब क्या है? बहुत अच्छा लड़का हो गया। यहां पर विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? वेरी। तो वेरी यहां पर हो गया एडवर्ब। समझ में आ गया? नाउ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब कि पोजीशन मतलब स्थिति, प्री मतलब पहले, मतलब कि किसी शब्द के पहले लगकर उसकी सारी जो है विशेषताएं चेंज कर देता है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। मतलब कि पहले लगकर वो वाक्य का या शब्द का अर्थ चेंज कर सकता है। जैसे ही इज रनिंग ऑन ट्रैक, ट्रैक में दौड़ रहा है। इन ट्रैक अलग हो गया, ऑन ट्रैक अलग हो गया। तो यहां पर ऑन क्या हो जाएगा? पोजीशन बता रहा है उसकी, कहां दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर प्रीपोजिशन हो जाएगा ऑन, एट, ऑन, अबव, बिलो, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन। नाउ आते हैं, बात हम करते हैं किसकी? कंजक्शन, संयोजक शब्द। दैट, राम इज ए बॉय इन ट्रैक, दैट कुछ जोड़ दें, उसको आगे वाक्य लिख दें। जैसे राम सेड दैट
ही वुड पास द एग्जाम, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, कंजक्शन जोड़ रहा है दो वाक्यों को। अब इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक, जहां विस्मय हो, जहां पर सिंपल सा, उसमें तो कुछ समझना ही नहीं। क्या समझना है इसमें, एक्सक्लेमेशन मार्क मान लीजिए लगा होगा, वहां पर समझ लीजिए एक्सक्लेमेशन वर्ड यहां पर लगा है। जैसे हमें उत्साह आ जाए, बहुत जोश में है, हुर्रा, वाह क्या बात है, तो यहां पर क्या हो, जैसे बहुत शारो है तो बहुत दुख वाली बात है, तो ये सब क्या एक्सक्लेमेटरी वाक, मतलब विस्मय आ गया इसमें, हुर्रा, आ, ये सब क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी या इंटरजेक्शन वर्ड, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाते हैं। चलिए, ये रहा बेसिक इंट्रो ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा, और आप जैसा कमेंट करेंगे वैसा हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा। एंड थैंक्स फॉर watching my video. Thank you all.